राजा सवाई जयसिंह ने सन 1727 में जयपुर की स्थापना से पहले पूरे विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ कराया था। उस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए जिन प्रकांड पंडितों को जयपुर बुलाया गया था, उन पंडितों ने जयपुर में बसने के साथ जिन मंदिरों का निर्माण कराया, उनमें से एक मंदिर है मंगला माता का मंदिर। आज हम आपको लिए चलते हैं सबकी मनसा पूर्ण करने वाली मंगला माता के मंदिर की प्रातःकालीन आरती में।
मंगला माता मंदिर की मान्यताओं और उनके प्रति भक्तों की आस्था और श्रद्धा के बारे में हम जाने, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में स्थित मंगला माता के इस मंदिर का जो स्वरूप आज आपके सामने है, वो इस बात का गवाह है कि मंदिर की मान्यता जैसे जैसे भक्तों में बढ़ती गई, मंदिर का आकार भी उसी रूप में बढ़ता चला गया। करीब 270 साल पहले स्थापित ये मंदिर पहले एक छोटे से भवन तक ही सीमित था। राजा जयसिंह ने जब जयपुर नगर बसाया, उस समय अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ को करने के लिए जो हमारे पूर्वज थे वो जयपुर आए थे, सिद्धपुर गुजरात से। उन्होंने यहाँ राजा का यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद में राजा ने उनसे अनुरोध किया कि आप यहीं रहें मेरे राज्य में, ताकि धर्म का निवास रहे। राजा के आग्रह पर वो हमारे पूर्वज यहाँ रुक गए। तो राजा ने ब्रह्मपुरी ब्राह्मणों को रहने के लिए दी थी। हमारे पूर्वजों ने यहाँ रह के मंगला माता ठाकुर त्रिलोकीनाथ जी के नाम से कृष्ण भगवान की विग्रह की स्थापना करी। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसके मंदिर की देखभाल और व्यवस्था करते हैं। मंगला माता के विग्रह के दाईं तरफ काल भैरव की स्थापना और बाईं तरफ सिद्धिदायक गणपति की स्थापना और सामने शिवलिंग स्थापित है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस सिद्ध मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मंगल कामना पूरी होती है। मंगला माता खुद महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो काल भैरव को शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है। गणेश जी की स्थापना इसलिए कि यदि किसी के कोई शुभ कार्य करना है हो घर में, तो वो गणेश जी का प्रथम काम है। मातेश्वरी धन संपदा रक्षा करने वाली है। भैरवनाथ शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, जो रोग वगैरह भी कई शत्रु हैं। और महादेवनाथ जो है उसको स्वस्थ रखते हैं। वैसे तो मंगला माता के दरबार में साल के चारों नवरात्रों को पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में मेला सा लगा रहता है। बाकी दोनों नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है, इसलिए इन दिनों माता की पूजा अर्चना सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती। मंगला माता के प्रति ये अपार श्रद्धा और आस्था ही है कि इनके एकमात्र दर्शन से ही भक्त अपने आप को धन्य समझने लगता है। 4 बार तो नवरात्रे मनते हैं मंदिर में। चारों में बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं। यहाँ महिला मंडल के खूब अच्छे भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। मंदिर में आए दिन उत्सव मनते रहते हैं। फाग उत्सव है, पौष बड़ा उत्सव है, और नवरात्र में भी बहुत अच्छा लगता है। मेला सा लगा रहता है, जैसे आमेर की मातेश्वरी का है वैसा का वैसा मेला लगा रहता है। और यहाँ की पुजारी जी भी बहुत अच्छे हैं, माता जी भी बहुत अच्छे हैं, और माता भी साक्षात है कि जो चाहो वो मिलता है यहाँ पे। कुछ धर्म ग्रंथों में और पूर्वजों ने ये उल्लेख किया नवरात्राओं का कि चारों नवरात्रा ऋतु के संधि काल पे आते हैं। जब ऋतु का संधि काल चलता है तो आम आदमी को आहार विहार से रहना पड़ता है, अन्यथा उसको कुछ ना कुछ बीमारी प्राप्त होगी, ऐसा माना जाता है। तो चूंकि ऋतु के संधि काल पर नवरात्र आने से वो आदमी धर्म कर्म करता है, जप उपासना करता है, कई व्रत रखते हैं, कुछ और हिसाब से करते हैं, तो वो एक शारीरिक भी आदमी को पुष्टता प्रदान करता है, कई रोगों से उसकी रक्षा करता है। नवरात्रा में उपासना भी होती है। जैसे भारतीय वर्ष चैत्र मास से प्रारंभ माना गया है, तो भारतीय सभ्यता है कि चैत्र मास में जैसे ही नवरात्र आए तो धर्म कर्म से नववर्ष का प्रारंभ किया जाए। मंगला माता मंदिर प्रांगण में भक्तों की भीड़ सिर्फ नवरात्रि महोत्सव पर ही नहीं होती, बल्कि हर त्योहारों पर वात्सल्य की मूर्ति मंगला माता के दर्शनों और झांकी के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। पौष मास में यहाँ पौष बड़ों का आयोजन होता है, तो अन्नकूट के दिन माता के अन्नकूट की प्रसादी को पाने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं। 2 नवरात्राओं में तो 9 दिन का मेला रहता है, और वैसे जैसे दिवाली के दूसरे तो अन्नकूट किया जाता है यहाँ, तो उस दिन बहुत भक्त प्रसादी लेने आते हैं। पौष के माह में पौष बड़े किए जाते हैं, तब भी भक्त प्रसादी लेने आते हैं। त्योहार विशेष पर माता की पूजा के अलग अलग विधि विधान है, लेकिन नित्य होने वाली पूजा सेवा षोडशोपचार पद्धति से की जाती है।
जिसमें पूजा के लिए 16 प्रकार की वस्तुएं काम में ली जाती हैं। कई अवसरों पर पंचोपचार पद्धति से माता की पूजा अर्चना का प्रावधान है। मंदिर में दिन में 2 बार आरती और माता के भोग लगाया जाता है। माँ की पूजा के कार्य विशेष से अलग अलग पूजाएं हैं। जिस प्रकार का कार्य है, जैसे नवचंडी है, सतचंडी है, सहस्त्र चंडी है, लक्ष्य चंडी है, उस हिसाब से उन सबकी अलग अलग पूजा है। सूक्ष्म में 2 प्रकार से पूजा है, षोडशोपचार पूजा और पंचोपचार पूजा। प्रतिदिन यहाँ षोडशोपचार पूजा का आयोजन होता है। सुबह पूरी षोडशोपचार पूजा होती है, आरती होती है, सायंकाल आरती होती है। मंगला माता को अपराजेय शक्ति भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। माता की आराधना का प्रभाव भक्त को चमत्कारिक रूप से मिलता है। इसलिए ही माता को चमत्कारेश्वरी माता भी कहा गया है। चमत्कारेश्वरी मंगला माता की आरती के दर्शनों के लिए हम भी चलें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भगवान की आरती के दर्शन मात्र से हमारा जीवन रोशनीमय होता है। इसी मान्यता को मानते हुए भक्तों की यही कोशिश रहती है कि वो भगवान की आरती की ज्यादा से ज्यादा रोशनी का लाभ उठाएं। मंगला माता मंदिर में भी संध्याकालीन आरती से पहले ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है और जब तक माता की आरती पूरी न हो जाए, हर भक्त बड़ी तल्लीनता से माता के ध्यान में खो जाता है।
माता के दर्शनों के बाद हम आपको कल फिर ले चलेंगे जयपुर की ऐसे ही एक और मंदिर में और आपको कराएंगे उस मंदिर की आरती के दर्शन। इसके लिए आपको करना होगा अगले एपिसोड का इंतजार। जय माता दी।